मैं राखी भंडारी ग्रैंड न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। स्वर्गीय बिंदेश्वरी बघेल शासकीय महाविद्यालय में वार्षिक महोत्सव एवं पारितोषिक वितरण समारोह बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ आयोजित किया गया। इस अवसर पर वर्ष भर विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगरपालिका अध्यक्ष मीना वर्मा उपस्थित रही। उन्होंने विजय विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि निरंतर परिश्रम और लक्ष्य के प्रति समर्पण ही सफलता की कुंजी है। विशिष्ट अतिथि के रूप में पार्षद लोकेश साहू भी कार्यक्रम में उपस्थित हुए। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि कॉलेज जीवन भविष्य निर्माण का महत्वपूर्ण चरण है। भले ही स्कूल के दिन याद आते हों, लेकिन अब समय है अपने करियर और जीवन की दिशा तय करने का। उन्होंने विद्यार्थियों से पढ़ाई के साथ साथ अपने कौशल विकास पर भी ध्यान देने की अपील की। इस अवसर पर विश्वविद्यालय विकास समिति रागिनी निषाद एवं सुनीता कुर्रे की भी गरिमामय उपस्थिति रही। वहीं महाविद्यालय की प्राचार्य ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। कार्यक्रम वार्षिक है, जैसे हमेशा लिखाई पढ़ाई और जो प्रोजेक्ट और जो आप लोगों का जो दिनचर्या है कॉलेज में, उसके अलावा एक वार्षिक कार्यक्रम हर जगह होना चाहिए, होते भी रहता है और हमेशा होता है। शिक्षा का जो जीवन है, विद्यार्थी जीवन है, सर्वोपरि है। पूरा जीवन में सबसे अच्छा सबसे उत्तम विद्यार्थी जीवन होता है और इसको आप लोग अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए, अभी सबने बताया कि लक्ष्य प्राप्ति एक उद्देश्य होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए। स्वर्गीय बिंदेश्वरी बघेल शासकीय महाविद्यालय कुम्हारी के इस प्रांगण में हमारे बीच में कुम्हारी नगर पालिका के अध्यक्ष चाची मीना वर्मा जी, साथ में हमारे बीच में कुम्हारी प्रेस क्लब के अध्यक्ष बड़े भैया विक्रम ठाकुर जी, हमारी इस महाविद्यालय के प्राचार्य मैडम, हमारे जन भागीदारी समिति के सदस्य भाभी रानी निषाद जी, दीदी सुनीता कुर्रे जी एवं समस्त यहाँ के टीचर एवं प्यारे बच्चों को आज स्वर्गीय बिंदेश्वरी बघेल शासकीय महाविद्यालय कुम्हारी के वार्षिक उत्सव एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम के लिए हार्दिक बधाई। स्वर्गीय बिंदेश्वरी बघेल शासकीय महाविद्यालय कुम्हारी में ये वार्षिक पारितोषिक वितरण कार्यक्रम और जो बच्चे हैं उनके द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। हम लोग साल भर जो भी कार्यक्रम करवाते हैं उसमें स्पोर्ट्स है व सांस्कृतिक साहित्यिक कार्यक्रम, तो बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, उनके व्यक्तित्व का विकास हो, उनके चरित्र का अच्छा निर्माण हो, इस उद्देश्य से कई बच्चों में ये एक मंच उनको दिया जाता है ताकि वो अपनी प्रतिभा निखार सकें। क्योंकि बहुत से बच्चों में हर एक कोई ना कोई प्रतिभा होती है और एक जरूरत होती है उसको निखारने की और एक मंच देने की। तो ये कुम्हारी कॉलेज महाविद्यालय का ये प्रयास रहता है। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई, जिन्होंने समारोह में चार चांद लगा दिए। नृत्य, गीत और नाट्य प्रस्तुतियों ने उपस्थित अतिथियों और दर्शकों का मन मोह लिया। बहरहाल यह वार्षिक महोत्सव न केवल प्रतिभाओं के सम्मान का मंच बना, बल्कि विद्यार्थियों के उत्साह और आत्मविश्वास को नई ऊर्जा देने का अवसर भी साबित हुआ। ग्रैंड न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। भिलाई 3 स्थित डॉक्टर खूबचंद बघेल शासकीय महाविद्यालय में विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं देने महाविद्यालय परिसर में आधुनिक शौचालय निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। वहीं छात्र और छात्राओं के लिए अलग अलग आधुनिक टॉयलेट बनाए जाएंगे। महाविद्यालय परिसर में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में नगर निगम महापौर निर्मल कोसरे, सभापति कृष्णा चंद्राकर, जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष शशिकांत बघेल, मंडल अध्यक्ष ए गौरी शंकर सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि और महाविद्यालय के प्रधान अध्यापक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने विधिवत पूजा अर्चना कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। जानकारी के अनुसार बालकों के लिए 6 लाख रुपए की लागत से और बालिकाओं के लिए 5 लाख रुपए की लागत से आधुनिक शौचालय का निर्माण किया जाएगा। इस अवसर पर महापौर निर्मल कोसरे ने कहा कि विद्यार्थियों को स्वच्छ और बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। वहीं अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी इस पहल को छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य और सुविधा के लिए महत्वपूर्ण बताया। निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद महाविद्यालय के विद्यार्थियों को स्वच्छ और आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिलेगा, जिससे परिसर का वातावरण और भी बेहतर होगा। पिछले कुछ महीना पहले जब महाविद्यालय के कार्यक्रम में आया था, तो यहाँ के प्राचार्य और यहाँ के शाला प्रबंधन समिति ने
मुझे मांग किया था कि बच्चे जो हैं हमारे भिलाई चरोदा का और सबसे पुराना महाविद्यालय डॉक्टर खूबचंद बघेल महाविद्यालय है, यहाँ सर्व सुविधा युक्त लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए सुलभ शौचालय की आवश्यकता है। मैंने तत्काल उसी दिन घोषणा किया था और आज वो दिन आ गया है कि इसका विधिवत रूप से मेरी उपस्थिति में सभापति और शशि बघेल जी की उपस्थिति में आज इसका भूमि पूजन किया गया। बॉयज टॉयलेट और गर्ल्स टॉयलेट का निर्माण परिसर के अंदर किया जाएगा। सर्व सुविधा युक्त ये टॉयलेट का निर्माण होगा। 6 लाख रुपए की राशि से बॉयज टॉयलेट बनेगा और 6 लाख रुपए की राशि से गर्ल्स टॉयलेट बनेगा। इनकी पहले से मांग थी, क्योंकि यहाँ की बिल्डिंग, यहाँ की बाउंड्री वॉल सबका कार्य हो चुका था, शौचालय का काम बचा हुआ था, जो निगम द्वारा महापौर जी और सभापति जी के द्वारा और यहाँ के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके द्वारा आज भूमि पूजन किया गया है। मैं महापौर जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी मांग को पूरी की है, क्योंकि यहाँ छात्र छात्राओं शिक्षकों के लिए यह बहुत जरूरी था। ग्रैंड न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। आबकारी नीति में बदलाव करते हुए राज्य सरकार ने इस वर्ष होली और मुहर्रम पर शराब दुकानें खुली रखने का निर्णय लिया है। इस फैसले के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर के महाकाल चौक पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पुतला जलाकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट अभिमन्यु मिश्रा ने कहा कि होली पर शराब दुकानें खुली रहने से घटनाओं में बढ़ोतरी हो सकती है। उन्होंने बताया कि सरकार के इस निर्णय के विरोध में मुख्यमंत्री के जन्मदिवस पर प्रतीकात्मक पुतला दहन किया गया। आज छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो पूरी तरह असंवेदनशील हो चुकी है। होली के दिन शराब खोलने का निर्णय ले चुकी है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पे शराब खोल चुकी थी, आगे जाके मुहर्रम में भी खोलेगी। तो ये जो राजस्व कमाने का ये धंधा शुरू कर दिया है, दारू दुकानें खोल खोल के त्योहारों में, और जो हमारे छत्तीसगढ़ की जनता को लगातार हिंसा की ओर और क्राइम बढ़ता जा रहा है, उसकी ओर ढकेलने का काम जो विष्णुदेव जी की सरकार कर रही है और स्वयं आबकारी मंत्री हैं, उनकी आबकारी नीति में ये निर्णय लिया गया है। 300 दिवस कम किए गए, जबकि 100 दिवस बढ़ा करके दारू का प्रचलन, शराब का प्रचलन छत्तीसगढ़ में कम करने की बजाय बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उसका विरोध करके आज उनके जन्म दिवस के मौके पर आज हमने उनको आईना दिखाने के लिए उनका पुतला दहन किया है। महिला सुरक्षा को लेकर दुर्ग पुलिस की नई पहल सामने आई है, जहां भिलाई के खुर्सीपार थाना क्षेत्र में महिला कमांडो प्रशिक्षण एवं सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। कमांडो टीम ने आत्मरक्षा के गुण सिखाए और मौके पर डेमो भी दिया। वहीं एसडीआरएफ की टीम ने हादसों और आपात स्थिति में बचाव के तरीके बताए गए। पुलिस अधिकारियों ने महिलाओं से जागरूक और सतर्क रहने की अपील की है। सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से साथ ही सिविल डिफेंस की टीम तैयार करने के लिए जो आपदा के समय में आवश्यक मदद कर सके, महिला रक्षक दल का गठन किया जा रहा है और हर वार्ड में जहां पे इस तरह की समस्याएं हैं ये टीम गठित की जाएंगी और ये पुलिसिंग में मदद करेंगी। साथ ही साथ क्षेत्र में नशाखोरी और भी जो सामाजिक बुराइयां हैं उनको दूर करने में भी ये मदद करेंगे। अब वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुरु नानक टिफिन, पंजाबी घर के खाने का स्वाद, घर पहुंच सेवा उपलब्ध, पता गुरु नानक नगर, वैशाली नगर, भिलाई। दिए गए नंबर पर कॉल करें। अब पाएं चश्मे से आजादी बिना ऑपरेशन टचलेस लेजिक द्वारा 15 मिनट में अपना चश्मा हटवाएं। ड्रॉप द्वारा शून्य, सुई नहीं, चीरा नहीं, टांका नहीं, पट्टी नहीं, सर्वाधिक सुरक्षित उपचार, तेज रिकवरी, 100% प्रभावी, साफ एवं बेहतर दृष्टि। मिलने का समय सुबह 9 बजे से 10 बजे तक एवं दोपहर 3:30 से 5:30 बजे तक। अब सारी जटिल से जटिल समस्याओं के समाधान के लिए मिले पंडित रविकांत शर्मा, पंडित एस के शास्त्री, श्री खाटू श्याम ज्योतिष। चमत्कार को नमस्कार। हर एक समस्या का समाधान तुरंत किया जाता है। तेवा जन्मपत्री, हस्तरेखा, फोटो देखकर जीवन का पूरा हाल बताया जाता है। हमारे लिखे पर विश्वास ना करो तो एक बार मिलकर देखो। कारोबार में हानि, पढ़ाई में मन न लगना,
विदेश यात्रा, मुकदमे में हाथ, शादी संयोग में रुकावट या हो फिर मानसिक परेशानी, संतान का ना होना या नष्ट हो जाना, ग्रह क्लेश, ग्रह शांति, असामाजिक रोग आदि जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान तुरंत किया जाता है। मिलने का पता बोलसाय पारा चौक, दुर्ग। मोबाइल नंबर 74706 74060। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दुर्ग जिले में नशे के सौदागरों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। थाना पुरानी भिलाई पुलिस ने इंजीनियरिंग पार्क रोड के पास गांजा बेचते हुए 2 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 युवक अवैध रूप से गांजा बिक्री के लिए ग्राहक तलाश रहे हैं। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी कर दोनों संदिग्धों को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम हरिशंकर यादव और रविंद्र कुमार निवासी खुर्सीपार बताया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से कुल 1 किलो 90 ग्राम गांजा जब्त किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 95,000 रूपए बताई जा रही है। मामले में थाना पुरानी भिलाई में धारा 20 ख और 27 का NDPS एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है। दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि नशे के अवैध कारोबार की सूचना तुरंत पुलिस को दे, ताकि समाज को नशा मुक्त बनाया जा सके। ग्रैंड न्यूज के लिए रवि कुमार की रिपोर्ट। दुर्ग जिले की पुरानी भिलाई थाना पुलिस को नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। मुखबिर सूचना पर ड्रीम सिटी क्षेत्र में रेड कार्रवाई पर पुलिस ने गांजा और प्रतिबंधित नशीली दवाइयों के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा नागरिकों की सुविधा एवं समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु निःशुल्क एम्बुलेंस एवं स्वर्ग रथ सेवा संचालित की जा रही है। निगम द्वारा नागरिकों के मांग पत्र अथवा मौखिक अनुरोध पर ये वाहन सेवा उपलब्ध कराई जाती है, ताकि संकट की घड़ी में आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी न हो। शहर के किसी भी परिवार में यदि किसी सदस्य को अस्पताल पहुंचाने की आवश्यकता होती है अथवा किसी परिवार में मृत्यु की स्थिति उत्पन्न होती है, तो नगर निगम द्वारा निःशुल्क वाहन सुविधा प्रदान की जाती है। इस पहल का उद्देश्य जरूरतमंद नागरिकों को समय पर सहायता उपलब्ध कराना एवं सामाजिक दायित्व का निर्वहन करना है। नगर निगम की यह सेवा लोगों के लिए राहत का माध्यम बन रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए रवि कुमार की रिपोर्ट। इस वक्त इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज।